इस बदलती दुनिया में आपने ग्रोक एआई चैट जीपीटी जैसे ऐप्स है उनका यूज़ किया होगा और करते होंगे ओबियसली। तो ग्रोक से रिलेटेड आज हमारी जो न्यूज़ है वो होने वाली है, यानी कि एलन मस्क ग्रोक गोस अनहाइजीन लेट्स अर्थ अनड्रेस वुमन पब्लिकली ऑन एक्स स्पार्क्स और आउटरेंज ओवर कंसिस्टेंट एंड सेफ्टी। जी हाँ, तो क्या है, ग्रोक एक्सप्लोर जो प्लेटफॉर्म है उससे जुड़ा हुआ है, यानी कि जो पहले ट्विटर होता था उससे जुड़ा हुआ है। एआई चैट इमेज टूल ये उपलब्ध कराता है। इसका उद्देश्य है कंटेंट जनरेशन, सवाल जवाब, क्रिएटिव यूज के लिए। विवाद है कि एआई के दुरुपयोग से महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। मामला क्या है, आरोप लगाया गया है कि ग्रोक जो एआई टूल है उसका उपयोग करके बिना सहमति महिलाओं की तस्वीरों को आपत्तिजनक रूप में बदला गया है। प्लेटफॉर्म ट्विटर यानी कि एक्स पर ऐसे कंटेंट का प्रसार किया गया है। इसका परिणाम है यानी कि सार्वजनिक आक्रोश और सुरक्षा चिंताएं बढ़ी है। तकनीकी पक्ष यानी कि एआई इमेज जो मैनिपुलेटेशन है वो और डीप फेक ऐसी चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई है। मौजूदा तस्वीरों पर एआई से बदलाव किया गया है। समस्या तब गंभीर है जब अनुमति यानी कि उनकी किसी औरत की या किसी व्यक्ति की पर्टिकुलर अनुमति ना हो, उसके बिना ही इसका यूज़ किया जाए। ये सिर्फ ग्रोक तक सीमित नहीं है, समस्या पूरे एआई इकोसिस्टम की है। कई ओपन सोर्स और कम नियंत्रित एआई टूल एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर फैलाव तेज हो रहा है। एलन मस्क और एक्स की भूमिका पर सवाल उठाए गए, यानी कि एक्स खुद को फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म कहता है, लेकिन फ्री स्पीच यानी कि हार्मफुल कंटेंट की छूट देता है। आलोचना की जा रही है कि सुरक्षा फीचर्स कमजोर है, एआई पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं किया गया है। एआई और पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रह यानी कि अधिकतर डीपफेक टारगेट महिलाएं होती है। इसका कारण है जेंडर बाइस यानी कि जो लिंग जो होता है लिंग के रूप में किसी भी, मुझे हिंदी में नहीं याद आ रहा है, तो भेदभाव होता है मतलब, तो वो फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन, इसलिए एआई में जेंडर सेंसिटिव डिजाइन आवश्यक है। उसी के साथ इसकी मुख्य चिंताएं हैं सहमति का उल्लंघन, निजता का हनन और ऑनलाइन उत्पीड़न और साइबर हिंसा यहाँ देखने को मिल रही है। मानसिक आघात व प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, जो कि सही बात नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा पर यहाँ प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि डिजिटल स्पेस में असुरक्षा की भावना है। टारगेटेड ट्रोलिंग और ब्लैकमेल का जोखिम बढ़ रहा है उनके लिए। लैंगिक असमानता पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। कानूनी व नैतिक मुद्दे, आईटी कानून कहता है कि निजता साइबर अपराध है। सहमति इस पे है कि किसी की छवि डेटा का उपयोग बिना अनुमति के करना अपराध होगा। एआई एथिक्स की बात करें, नैतिकता हर जगह होनी चाहिए, मध्यस्थता का मार्ग अपनाना चाहिए। तो जिम्मेदार एआई यानी कि बाय डिजाइन सेफ्टी इसमें होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कड़े कंटेंट जो मॉडरेशन है वो ना किए जाए। दुरुपयोग रोकने के लिए गार्डरेल्स है उनको लगाया जाए। तेज टेक डाउन और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को बढ़ाया जाए। यूजर सेफ्टी प्राथमिकता की जाए। शिक्षा और समाज की भूमिका यानी कि डिजिटल साक्षरता, बच्चों को सिखाना चाहिए वो फोटो शेयर करने के खतरे क्या क्या है, रिपोर्ट कैसे करे। माता पिता और शिक्षकों की भूमिका अहम होनी चाहिए, यानी कि बच्चा अगर कुछ इस चीज़ से शोषित होता है या उसका उत्पीड़न किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन एंजाइटी में जाता है। तो उसको सबसे ज़्यादा उस जगह ले जाने के लिए समाज या उसका परिवार जिम्मेदार होता है। तो उसको सांत्वना देनी चाहिए, ना कि उसे ब्लेम करना चाहिए। एलन मस्क का बयान है कि एआई दुरुपयोग स्वीकार्य नहीं है। मस्क प्लेटफॉर्म की ओर से यह रुख सामने आया है कि एआई का उपयोग किसी की सहमति के बिना आपत्तिजनक सामग्री बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। एक्स की नीतियां लागू होगी। एक्स ने कहा कि वह अपनी कंटेंट पॉलिसीज के तहत गैर सहमति यानी कि नॉन कॉन्सेंसुअल आपत्तिजनक यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के खिलाफ कार्यवाही करता है। तकनीकी तटस्थ उपयोग जिम्मेदारी का मस्क का सामान्य दृष्टिकोण है कि एआई टूल है और उसका दुरुपयोग रोकने के लिए जो गार्डरेल्स है उसके साथ साथ परिवर्तन जरूरी है। फ्री स्पीच बनाम हार्म, उन्होंने बार बार कहा है कि फ्री स्पीच का मतलब हानिकारक कंटेंट की छूट नहीं है। सुरक्षा और अभिव्यक्ति के बीच संतुलन आवश्यक है। भारत के संदर्भ में देखें तो आईटी एक्ट 2000 है, इसी के साथ आईटी रूल 2021 सोशल मीडिया गाइडलाइंस दी थी। इसमें आईपीसी की धाराएं जो कि 354C जो कि वॉयरिज्म पर है और 509 महिला की गरिमा भंग करने के लिए हमें ये प्रोवाइड किया बाय कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट व महिला सुरक्षा, तो महिला की गरिमा बनाम
आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, सबको जो जीवन जीने का और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। यह आर्टिकल 21 हमें इंडिकेट करता है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, जो भाग 3 के अंतर्गत हमें संविधान प्रोवाइड करता है। और टाइम टाइम पे हमारी जो जुडिशरी, अगर कुछ विवाद होता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू से निपटारा करती है। ऑनलाइन उत्पीड़न भी मानसिक हिंसा है, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल नहीं होती, उसे नियंत्रित करना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया की बात करें तो जो EU है, जो कि AI एक्ट हाई रिस्क AI पर ये नियंत्रण करता है। USA की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी पर बहस करता है। और UN ये AI और ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट करता है। आगे का रास्ता क्या होगा, तो मजबूत AI नियम और अनुपालन लाने चाहिए। जो कॉन्सेंट फर्स्ट है वो डिजाइन करना चाहिए। उसी के साथ डिजिटल साक्षरता व जागरूकता आवश्यक है। पीड़ितों के लिए त्वरित राहत व कानूनी सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। कंक्लूजन यही है कि AI शक्तिशाली है पर जिम्मेदारी इस पे अनिवार्य है, क्योंकि कोई इतनी शक्तिशाली चीज पर कुछ लगाम होनी चाहिए। तकनीकी के साथ साथ कानून और नैतिकता को ध्यान में रख के सुरक्षित डिजिटल समाज बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि तकनीक को हम बिल्कुल छोड़ देंगे, इसे अपनाकर हम सुरक्षित डिजिटल समाज का एक नवनिर्माण कर सकते हैं। महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सर्वोपरि है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।